हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स, एग्जाम का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब आपके फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारी नई चीज़ें अब इस चैनल पर आपको मिलने वाली एग्जाम से रिलेटेड, और वो भी रियल फैक्ट न्यूज़ के साथ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट जो न्यूज है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कक्षा 10वीं और 12वीं की, वो आप कहीं मिस ना कर बैठें। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ नई चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ। ये तो आपने खैर न्यूज़पेपर में पढ़ ही लिया होगा कि एमपी बोर्ड इस महीने के अंत तक तैयार करेंगे एग्जाम के पेपर। हर सब्जेक्ट के 4-4 सेट बनेंगे, हर बार की तरह ही। चुने हुए 600 से ज़्यादा शिक्षक पेपर तैयार करने में अब जुट गए हैं। तो नवंबर के लास्ट तक जो है आपके क्वेश्चंस पेपर जो है वो बन जाएंगे बोर्ड एग्जाम की तरफ से एमपी बोर्ड के ऑफिस में। और क्या रहेगा, 4 सेट जरूर बनते हैं हर साल, परंतु पेपर एक ही रहेगा, पर उसमें क्रम जो है वो बदल के आता है। और परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन जैसी गाइड में से कितना आएगा, कितने % आता है, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। स्टूडेंट, पेपर कैसे सेट होता है वो पूरी जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये पेपर के हवाले से जो खबर है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पर अलग से जो टीचर्स पेपर सेट करने जाते हैं उनसे ली गई जानकारी के अनुसार पूरी बातें हम यहाँ पर देख लें कि मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जो है, काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के पेपर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। नवंबर के अंत तक इन दोनों कक्षाओं के सभी विषयों के पेपर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर से चुने हुए शिक्षक जो या लेक्चरार होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जाता है पेपर तैयार करने के लिए। पूरी एक टीम होती है और एक सब्जेक्ट का पेपर है वो, जैसे हम 10वीं का गणित ही मान लें तो उसको 20 टीचर के करीब यहाँ पर सेट करते हैं, और उसमें से फिर एक पेपर जो है वो सेलेक्ट होता है। गोपनीयता बने रहे इसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार दोनों परीक्षाओं में करीबन 18 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षाएं फरवरी से अंत से शुरू हो रही है। बहुत पहले ही एमपी बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके तहत बोर्ड कक्षाओं के हर विषय के 4-4 सेट तैयार किए जाएंगे। खास बात यह है कि इन सभी सेट में एक जैसे प्रश्न रहेंगे, लेकिन इनका सीक्वेंस जो है वो अलग अलग रहेगा। गौर मतलब है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह बोर्ड परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन जैसी व्यवस्था नहीं होती है। इस वजह से सभी सेट में एक जैसे प्रश्न होते हैं। नकल ना हो इसके लिए इनकी नंबरिंग बदल दी जाती है। पेपर तैयार होने के बाद ये प्रिंट होने भेजे जाएंगे। प्रदेश भर के 600 से ज़्यादा शिक्षक जो इसकी तैयारी में लग गए हैं। अब यहाँ जो मेन बात आती है वो हम यहाँ पर देख लें कि कुछ भी जो टीचर्स हैं जो पेपर सेट करने जाएंगे वो अंदर रूम के अंदर कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। ना उनको किसी गाइड की परमिशन है, ना पेन की, ना कॉपी की, और ना ही मोबाइल की। तो वो केवल अंदर जाएंगे रूम में, और एमपी बोर्ड की तरफ से ही उनको केवल टेक्स्ट बुक, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो एमपी बोर्ड के स्कूलों में सभी जगह चल रही है, 9वीं से 12वीं हम पढ़ रहे हैं, बल्कि कक्षा पहली से ही पढ़ाई जा रही है, तो केवल टेक्स्ट बुक अंदर दी जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट काफ़ी 6-7 साल से आप देख रहे होंगे परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन जैसी गाइड से अब उतना नहीं आ रहा है जितना पहले आता था। और पहले इसलिए आता था कि जो टीचर्स पेपर सेट करने जाते थे वो झोला भर के जो है वो गाइड और ये सब चीज़ें ले जाते थे, और वहाँ इसमें से प्रश्न सेलेक्ट करते थे। पर अब चूंकि 5-6 साल से नियम बदल गए हैं, तो अब पेन तक अंदर ले जाने नहीं दिया जाता। गाइड और कॉपी की तो कोई बात ही नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने दी जाती है। जो भी देते हैं एमपी बोर्ड देते हैं, और एमपी बोर्ड किसी तरह की गाइड प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है। तो केवल एनसीईआरटी जो एमपी बोर्ड की बुक्स हैं वही केवल दी जाती है, और उसी में से जो है वो पेपर सेट करना पड़ता है टीचर्स को। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन्हीं से तैयारी करें। और इसमें एक बात और स्टूडेंट्स में बता दूं कि सारे सब्जेक्ट की कक्षा 10वीं और 12वीं की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस मेरे इस चैनल पर अब आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम की तैयारी अब स्टार्ट होने वाली है। खासकर कुछ गाइड्स भी मैं अभी कुछ सब्जेक्ट की आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो वो जैसे ही दूर होती है मैं आपको उसके लिए एक अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो उसी में से पूरा पेपर आना है, जहां तक है इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, उस पर बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मॉडल पेपर भी जो है एमपी बोर्ड जल्दी डाउनलोड करेगा। हालांकि मॉडल पेपर से कुछ आता नहीं है एग्जाम में, आप ये भरोसे ना रहें कि उसमें से ही आएगा।
ये बात अब गई, पहले एक समय की थी जब मॉडल पेपर में से क्वेश्चंस या प्रश्न बैंक में से क्वेश्चंस एमपी बोर्ड देता था। अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर केवल आपकी तैयारी के लिए रहेंगे, एक आपको मार्किंग स्कीम बताने के लिए रहेंगे कि किस तरह पेपर आना है। बाकी उसमें से कुछ आए नहीं, पिछले साल भी हमने देखा। तो जो इम्पोर्टेंट मैंने दिए हैं वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब उड़न दस्ते वगैरह भी यहाँ अधिकारियों ने शामिल कर लिए हैं। काफ़ी कुछ नकल जो है वो पे कमांड जो है एमपी बोर्ड की तरफ से कर ली। पिछली बार ना तो कोई पेपर आउट हुआ, ना ही किसी प्रकार की नकल हुई, जिससे रिजल्ट भी काफ़ी ख़राब हुआ। परंतु ये अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। पर इस बार कक्षा 10वीं से बेस्ट ऑफ 5 हट गया, तो सारे 6 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। तो ये थी स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट, जहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर कक्षा 10वीं 12वीं के अब जो है वो सेट होना स्टार्ट हो गए, बनना स्टार्ट हो गए, और एमपी बोर्ड पूरी तैयारी में अब लग गया है परीक्षाओं की। आप लोग भी लग जाइए, सीरियस हो जाइए और अच्छे से तैयारी करिए बिना टेंशन के। और मेरे चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट वीडियो बस अब लगातार आपको अपडेट के साथ मिलते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा। पुनः निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।